किंडरगार्टन की जो शिक्षा शास्त्र की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? फ्रेडरिक अगस्त फ्रॉबेल। इन्होंने ही किंडरगार्टन की बुक्स लिखी थी। ईसीसी है एक बाल केंद्रित कार्यक्रम है, क्योंकि इसी में बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता है, बच्चों की देखभाल की जाती है, बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, बच्चों को खेल ही खेल में बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। परिवार सहकर्मी समूहों, आस पड़ोस, चर्चा संगठन, व्यवसायों, माँ, मीडिया अन्य सामाजिक बलों के बड़े पैमाने पर चल रही हैं। अनौपचारिक पाठ्य चर्चा जो हमारे पूरे जीवन भर में हम सभी को शिक्षित करते हैं, उसे कहा जाता है सोशियल पाठ्यचर्या। क्योंकि जो हमें अनौपचारिक पाठ्यचर्या को कहा जाता है उसे सोशियल पाठ्यचर्या कहा जाता है। डैश में संरचित जानकारी शामिल होती है ताकि जटिल विचारों को पहले एक सरलीकृत स्तर पर पढ़ाया जा सके, जहां बच्चे कठोर अनुभव के माध्यम से अधिक सीखते हैं, फिर बाद में और अधिक जटिल स्तरों पर फिर से दोहराया जाता है। ये आपको मैंने बताया वह स्पाइरल पाठ्यचर्या जो इस टाइप में होती है। तो इसमें क्या है, बच्चों को पहले कठिन करवाया जाता है, फिर उससे और कठिन करवाया जाता है तो बच्चों को, ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। क्वेश्चन से ईसीसी प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? 4 घंटे। 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 घंटे टाइम दिया हुआ ईसीसी की प्रोग्राम की ड्यूरेशन का 4 आवर। डैश से तात्पर्य एक कक्षा का समूहीकरण है जिसमें विभिन्न आयु के पहचाने गए आयु स्तरों के छात्रों को प्रभावी निर्देशन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से एक ही कक्षा में एक साथ रखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक ही कक्षा के अंदर बहुत सारी एज के बच्चों को साथ में रखा जाता है, उनको निर्देश दिया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। तो इसका मतलब मल्टी एज ग्रुपिंग यानी बहु आयु समूह, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एज के बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में रखा जाता है तो उसको बहु आयु समूह कहा जाता है। डैश का उद्देश्य बच्चों को उनके परिवारों का कार्यक्रम प्रदान करने वाले वयस्कों को बच्चों और सीखने और विकास के बारे में उपयोगी जानकारी देना है। जब आकलन का उद्देश्य ही क्या होता है, जो बच्चे हैं उनके परिवार के जो भी कार्यक्रम प्रदान कराने वाले वयस्कों को बच्चों के सीखने के विकास में बच्चे ने कितना सीखा, बच्चा कहाँ कमी कर रहा, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, ये सभी आकलन के अंदर आ जाता है। डिलेक्सिया एक तरह का विकार है जो मैंने करवाया हुआ है, 2 बार करवाया है अलग अलग टाइप में। तो डिलेक्सिया क्या है, एक विकासात्मक रोग है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, वो पढ़ नहीं पाता। तो डिलेक्सिया प्रॉब्लम क्या है, विकासात्मक विकार है। एक बच्चा जिसको उस स्तर की जिज्ञासा है, अच्छी तरह से विकसित कल्पना है और अधिकतम जानकारी याद रख सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बच्चा। क्योंकि वो क्या है और बच्चों से उस तरह की जिज्ञासा रखता है, अच्छी तरह से विकसित कल्पना करता है, अधिकतम जानकारी भी याद रख लेता है, तो एक क्या है वो प्रतिभाशाली बालक। एडीएचडी बच्चा, एडीएचडी बच्चा क्या होता है, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा, उसमें क्या है, उसमें बच्चा ध्यान नहीं लगा सकता, वो भागता रहेगा, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कि वो एक जगह बैठ नहीं पाता, स्थिर बैठने में कठिनाई है, ध्यान नहीं लगा सकता कि चीज़ें, कक्षा के कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑप्शन थर्ड ठीक है, स्थिर बैठने में कठिनाई है, ध्यान देना, कक्षा के कार्य में ध्यान केंद्रित करना, इसमें प्रॉब्लम बच्चे को आती है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है? पहला, मौखिक निर्देशन देना हम दे सकते हैं ताकि बच्चा समझे। बहुत सारे विशेष प्रशंसा देना, तो ये भी हो सकता है, तभी बच्चा सीखेगा। ठोस वस्तुओं घटनाओं को प्रदान करना, ठोस वस्तु क्या होगी, जो उस वस्तु को सामने रख के उसको समझाना, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो भी ठीक है। और अमूर्त नियम अवधारणा सिखाना नहीं कर सकते। अमूर्त नियम में क्या आ जाएगा, ऐसी ऐसी वस्तु आ जाएगी जो उसके सामने नहीं है, पर उसको ज्ञान दे रहे हैं, पर वो तो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, वो ऐसे नहीं सीख सकता। तो हमारा डी ऑप्शन गलत है, मतलब इसमें नहीं पूछा तो हमारा डी ठीक है। एक एक सीखने वाला विकलांग छात्र यह सभी है सिवाय, मतलब इसमें कौन सा नहीं है? खराब स्मरण स्मृति है, एक कम सहिष्णुता स्तर, एक उच्च निराशा स्तर है, आसानी से विचलित होता है, डी जटिल अवधारणाओं को समझने सक्षम है, नहीं, क्योंकि जटिल अवधारणाओं को समझ नहीं सकता जल्दी। तो आपका डी ऑप्शन सही। बाल अधिकारों पर अभिसमय का बच्चे के शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है। आर्टिकल जो 29 अनुच्छेद 29 के अंतर्गत बाल अधिकारों का अभिसमय बताया गया है। डैश डायने ब्रूनमिट द्वारा पहचानी जाने वाली परिवेश शैली में से एक है सत्तावादी। इन्होंने क्या कहा था, सत्तावादी जो था उनके द्वारा परिवेश को शैलियों में से एक है। देखभाल वातावरण के लिए प्रासंगिक स्थानीय और पारिवारिक संस्कृति लाने में मदद करता है, जो छोटे बच्चों को घर से देखभाल की सेटिंग में परिवर्तन काल में मदद करता है। क्या होता है, जो भी माता पिता हमको शामिल करना चाहिए, जो माता पिता ही होते हैं उसको पारिवारिक संस्कृति, जो पारिवारिक संस्कृति होती है उसमें माता पिता ही शामिल करनी चाहिए। छोटे बच्चों को घर से देखभाल करना, सेटिंग करना, परिवर्तन काल में मदद करना, ये माता पिता ही शामिल करना चाहिए।
निम्न में से किसने देखा कि बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी किसने दी थी? वाइगोत्स्की। तो आपका थर्ड ऑप्शन ही ठीक है। दीवार पर बच्चों की कलाकृति परियोजना का प्रदर्शन निम्न में सिवाय कार्य करता है? सिवाय बच्चों के बीच सीखने का पुष्ट करता है। ठीक है। माता पिता भी अपने बच्चों पर गर्व महसूस करते हैं जब वो देखेंगे उसकी परियोजना कलाकृति लगी हुई है दीवारों पे, और विद्यालय की गतिविधियों में अधिक सक्रिय रुचि लेते हैं। बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका काम महत्व दिया जा रहा है। क्योंकि अगर बच्चे का चार्ट दीवार में चिपकाया जा रहा है तो बच्चा को रुचि विकसित होती है, हाँ अब मेरा सामान दीवार पर लगेगा, सब देखेंगे। उसमें सीखने की रुचि विकसित हो जाएगी, उसको आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलेगा कि हाँ ये तो मेरी लगी हुई है। तो इसी तरह की सामग्री की बिक्री विद्यालय के लिए आवश्यक धन कमा सकती है। डी ऑप्शन गलत, क्योंकि धन कमाने के लिए कोई भी सामग्री दीवारों पर नहीं लगाई जाती। परिवेश की किस शैली में संचार अक्सर होता है और बच्चे की समझ के स्तर के लिए उपयुक्त है? अपेक्षाएं और लक्ष्य उच्च है लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया है। आधिकारिक। आधिकारिक में क्या होता है? जो संचार अक्सर होता है वो बच्चे की समझ के स्तर को उपयुक्त माना जाता है। अपेक्षा लक्ष्य उच्च होते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा गया है। बाल अधिकार अभिसमय अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है? इसमें बोला गया है जो भी माता पिता जो जॉब करते हैं उन्हें अपने बच्चों को देखभाल सेवा सुविधाओं में लाभ पाने का अधिकार है और वो उसके अधिकारी है। ये टॉपिक मैंने करवा रखा है। ICDS में क्वेश्चन में लिखा हुआ है ICDS डैश और 6 वर्ष से कम के बच्चों को शामिल किया जाता है, सेवा प्रदान की जाती है और साथ में जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती है, जो माता होती है, उन्हें खाने पीने का, उनकी पोषण संबंधी सबकी देखभाल की जाती है, उनको इंजेक्शन टीकाकरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। माता पिता उचित पोषण करते हैं और उच्च स्पष्ट अपेक्षा निर्धारित करते हैं। आधिकारिक माता पिता उचित पोषण करते हैं और उच्च स्पष्ट अपेक्षा निर्धारित करते हैं। हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ECC कार्यक्रम की सिफारिश है कि माता पिता को ECC शिक्षकों और देखभालकर्ता के साथ उनके विकास को साझा करें, उनकी योजना बनाना। इसमें यह है कि जितने भी कार्यक्रम में सिफारिश की जाती है कि जितने भी माता पिता हैं, जितने भी स्कूल में जो भी काम किया जा रहा है बच्चों के विकास के लिए कोई भी योजना बनाई जा रही है, तो एक बच्चे के माता पिता हो गए, जो भी टीचर्स हो गए, जितने भी देखभाल करता हो गए, मिल के योजनाएँ बनाएं, विकास कैसे किया जा सके मिल के कार्य करें।